सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान सिंपल भाषा में आपके सामने। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़ी डील होने वाली है। $2 बिलियन की उधारी में पाकिस्तान है, सऊदी अरब की उधारी में। ऐसे में पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से दिमाग चलाया और दिमाग तो भाई सऊदी अरब ने भी चलाया। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान JF-17 दे देगा, बजाय पैसे सऊदी अरब को लौटाने के वो JF-17 पैसे की जगह दे देगा, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त फाइटर जेट इकट्ठा कर रहा है और ये अगर डील हो जाती है तो पाकिस्तान को पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे और सऊदी अरब को अच्छे खासे JF-17 जो एडवांस फाइटर जेट है मिल जाएगा। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हमारी हथियारों की ग्लोबल डिमांड बढ़ चुकी है, हमें अगले 6 महीनों के अंदर IMF की, वर्ल्ड बैंक की, किसी भी तरह से लोन की मदद की जरूरत नहीं होगी। हजरात, ये बात हकीकत है, रिपोर्ट ये क्लियर कह चुकी है और मैं कल आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान अंधाधुन हथियार दुनिया भर में बेच रहा है। वहीं हमारी एक बार फिर से कल की रिपोर्ट साबित होती है सच्ची। पाकिस्तान ने कर दिया है कंफर्म कि बांग्लादेश हमसे JF-17 खरीदना चाहता है। हजरात, चाइना ने मांग की है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान कोऑपरेट करे और हमारे साथ मिलकर टेररिज्म को खत्म करने के लिए काम करे। हमारी टीम, हमारी फौज पूरी तरह से पाकिस्तान की फौज का साथ देगी आतंकवाद के खिलाफ। वहीं मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन से, सीधा फिलिस्तीन की ज़मीन से हमास के एक लीडर हैं, कहा जा रहा है, जिनका नाम नजी ज़हीर है। वो भारत के POK के इलाके में, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में हमारा हिस्सा है, उस इलाके में पहुंचे हैं और लश्कर तैयबा की टीम से उनकी मुलाकात हुई है। हजरात, ये बहुत ख़तरनाक एंगल है दोस्तों, जिसकी वजह से बड़ी मुसीबत आ सकती है। हजरात, सरबजीत कौर जो भारतीय मूल की पंजाबी महिला थी, जो सिखों के साथ वहाँ गई थी पाकिस्तान और वहाँ उसने निकाह कर लिया था पाकिस्तानी व्यक्ति से, बवाल हुआ, हड़कंप मचा। अपडेट यह है कि उसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके उन कपल को, पाकिस्तानी उसके हस्बैंड को भी और सरबजीत कौर को भी पाकिस्तान के शेल्टर में डाल दिया है। कार्रवाई चल रही है। तमाम प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद भारत सरबजीत कौर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका की ऐसी की तैसी अगर रशिया चाहे तो भारत से ही मरवा सकता है। ऐसे में अमेरिका जो परेशान होता है F-35 को लेकर, बड़ा ऑफर भारत को रूस देने वाला है। एक ऐसा स्टील्थ रडार सिस्टम जिसे AESA फायर कंट्रोल रडार कहा जाता है दोस्तों, जो कि S-400 को बूस्ट करता है, अपग्रेड कर देता है। भारत को रशिया ऑफर कर सकता है और अगर भारत ने ये रडार सिस्टम लेकर S-400 को अपग्रेड कर लिया तो भारत अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट को मार गिरा सकता है। हजरात, अब मैं आज विजुअल दिखाऊंगा। जापान को चाइना ने कुछ ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स और हार्डवेयर्स हैं, केमिकल्स हैं, जो जापान को देने के लिए बैन कर दिया है कि हम जापान को नहीं देंगे, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता है। जापान इस पर नाराज हो गया है और उसने नाराजगी जताई है। ट्रंप ने टैरिफ का खेल खेलकर अब अड़ोस पड़ोस के देशों को धमकाकर अपने साथियों को तो नाराज कर ही दिया है, किलसा ही दिया है। ऐसे में तमाम अमेरिका के करीबी जो हैं चाइना की तरफ झुक रहे हैं। 8 साल में पहली बार कोई कनाडा का प्राइम मिनिस्टर अब चाइना के दौरे पर जाने वाला है और जिसके बाद कनाडा और चाइना के बीच कई बड़े एग्रीमेंट, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट चाइना पहुंचे और कई सारे मुद्दों पर बात करने के बाद चाइना से रिक्वेस्ट की साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कि नॉर्थ कोरिया से हमारी बातचीत करवाइए, नॉर्मलाइजेशन करवाइए और डी एस्केलेशन करवाइए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने हमसे बातचीत करने के तमाम चैनल्स, तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। चाइना ने अपना एक और नया आधुनिक खतरनाक हथियार दिखाया है, जिसे हुरिकेन कहा जा रहा है। मॉडल इसका HPM-3000 है। हाई पावर माइक्रोवेव एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसके 3 किलोमीटर की रेंज में
जितने भी ड्रोन होंगे, जितने भी ड्रोन, सबको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेकार कर सकता है, पिघला सकता है, गिरा सकता है। चाइना का ये नया खतरनाक माइक्रोवेव स्टाइल डिफेंस सिस्टम काफी खतरनाक साबित हो रहा है। रिपोर्ट की मानी जाए तो 2025 में चाइना ने हर दिन ताइवान पर 2.6 मिलियन साइबर अटैक किए हैं। हजरात, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारना काटना अभी भी बंद नहीं किया गया है। एक हिंदू पर, बांग्लादेशी हिंदू पर वहां के तथाकथित मुसलमानों ने इल्जाम लगाया कि इसने चोरी की है, और वो जान बचाकर, क्योंकि प्रोपेगेंडा वो समझ गया था, अब वो हिंदू बेचारा भागता भागता नहर में कूद गया जान बचाने के लिए, लेकिन भेड़ियों से बचा तो नहर में डूबकर मारा गया। उधर भारत बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल देगा। चावल तो दे ही रहा है, अब डीजल भी देगा। जो हिजड़ों का संगठन भारत में शाहरुख खान को गाली बक रहा है, मुसलमानों को गरिया रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों को कह रहा है, लेकिन आप देखिए अपने बाप को कुछ नहीं कह रहा है। अमेरिका क्या करता है? अपने साथियों को जब कोई तेज चलता है उनको हथियार देना बंद कर देता है, ट्रेड बंद कर, लेकिन यहां मोदी सरकार बांग्लादेश को डीजल देगी, अदानी बिजली दे रहा है, बिजनेस ट्रेड पूरे हो रहे हैं, लेकिन निशाना हिंदुओं को, मुसलमानों को बनाना है। आप देखिए कितना नंगा और बेगैरती वाला दोगलापन है। 29 जनवरी से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि क्या भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करके ये फ्लाइट उड़ेंगी या कोई दूसरा रूट लेंगी। उधर मलेशिया और तुर्की के बीच बड़ी डील हो गई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री तुर्की पहुंचे थे, रजब तैयब एर्दोगान और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच, दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट और कई तरह के एग्रीमेंट हो गए हैं। अमेरिका के अंदर चाइना की एम्बेसी है, काउंसुलेट, वहां पर ताइवान के समर्थक और ताइवान के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो चाइना की अमेरिका के अंदर मौजूद जो एम्बेसी है उसके सिक्योरिटी में तैनात जो चीनी सिक्योरिटी थे, उन्होंने, गार्ड ने उन प्रदर्शनकारियों पर स्प्रे कर दिया चेहरे पर, जिसके बाद हुआ ये कि अमेरिका की पुलिस ने उस चाइना के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। बर्तानिया एक कानून लेके आ रहा है जिस कानून के तहत इस्लामोफोबिया और यहूदियों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उस पर कंट्रोल किया जाए। इस पर वहाँ का संस्कारी शरीफ हिंदू भड़क गया है और उसने कहा है कि ये तो गलत हो गया, ईसाइयों और हिंदुओं को क्यों छोड़ रहे हो, हमें भी उसमें प्रोटेक्शन दो। कमाल यह है कि ये लोग, खास समुदाय के लोग, ये ब्रिटेन को देखना चाहिए कि भारत के अंदर खुद ईसाइयों का त्यौहार होता है तो ईसाइयों पर हमला करते हैं, मुसलमानों का त्यौहार होता है तो मुसलमानों पर हमला करते हैं, दलित घोड़ी चढ़ जाए तो उसे ये मार देते हैं। मोदी के समर्थक मोदी का नाम ले लेकर ये देश में, भारत में क्या कर रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट देख लीजिए, ह्यूमन राइट की रिपोर्ट देख लीजिए कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इन्हें, भाई, फिर अगर तुम्हें लग रहा है तुम वहां सेफ नहीं हो तो अपने वतन, अपनी भारत माँ की छाती पे आओ ना, यहां आओ। दोगलेपन की इंतहा है। हमारी सेना को फिर से मिली है मजबूती। DRDO ने लॉन्ग रेंज की एक क्रूज मिसाइल, जी हां, क्रूज मिसाइल जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो लॉन्ग रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइल बताई जा रही है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हमने इस साल का मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन रखा था। दुनिया का सबसे ज्यादा सेना पर, हथियार पर पैसा खर्च करने वाला बजट अमेरिका का। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम अगले साल अपना ये मिलिट्री बजट 50% और बढ़ा देंगे, क्योंकि टैरिफ की वजह से हम अमीर हो गए हैं और हमारे पास बहुत पैसा आ गया है। हजरात, डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर गंदी नियत अमेरिका की है और सीधा कब्जा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी खतरनाक बात कह दी है जो अखबार में छप गई है।
बयान उनका टेलीग्राफ में छप गया है। डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1952 में यह कानून था और वो कानून आज भी है कि अगर कोई भी ग्रीनलैंड की तरफ आंख उठाता है और ग्रीनलैंड में घुसपैठ करता है तो बिना पूछे उसे गोली मार दो। यानी ये डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका को धमकी दे डाली है कि अगर घुसोगे तो गोली मार देंगे। अमेरिका के मिनिस्टर ने अपनी चोरी और तेल की चोरी डकैती को कंफर्म करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि हम वेनेजुएला को तेल तभी बेचने देंगे जब उसके डील में हमारा भी फायदा हो, वरना हम उसे तेल बेचने नहीं देंगे। वेनेजुएला के तेल का इस्तेमाल अमेरिका अपने फायदे के लिए करेगा। दादागिरी की इंतहा कुछ यूं हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है पोस्ट करके कि आज के बाद से वेनेजुएला सारे प्रोडक्ट जो भी खरीदेगा वो अमेरिकी प्रोडक्ट ही खरीदेगा। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला ट्रंप की सरकार ने, फौज ने बिना कांग्रेस से और विपक्ष की पार्टियों से कंफर्म किए, सबसे अप्रूवल लिए बिना अगर ग्रीनलैंड पर कोई एक्शन लिया तो वो इलीगल माना जाएगा। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन काउंसिल कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो साइप्रस हो, लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, यूक्रेन हो, गाजा हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग डिसाइड करेंगे कि डेनमार्क या ग्रीनलैंड का क्या होना है। उधर अमेरिका के खिलाफ अभी भी वेनेजुएला की आवाम सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। मैंने कल सुबह भोर में जब आप सो रहे थे अपडेट दिया था कि अमेरिका के अंदर आईसीई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक पुलिस ग्रुप है, पुलिस का एक जत्था है आईसीई, जो माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर रही है और अमेरिका से निकालने के लिए उनको गिरफ्तार कर रही है। इसके खिलाफ माइग्रेंट पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में 37 साल की एक महिला को जिसका नाम निकोल गुड है, वो अमेरिकी वाइट महिला है, वो घुसपैठिया नहीं थी, इलीगल तरीके से नहीं घुसी थी, हजरात उसे गोली मार दी। बवाल बहुत बड़ा हो गया है। और अब बताना चाहूँगा कुछ अपडेट ये हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने साफ तौर से कहा है कि यहाँ हम आइस के, यानी जो आइस के एजेंट हैं, आईसीई के एजेंट, हम उनके सपोर्ट में नहीं है। उन्होंने मर्डर किया है, मिनेपोलिस के इलाके में महिला को कत्ल किया है खौफनाक तरीके से, और चारों तरफ हम अमेरिका में वो माइग्रेंट्स पर हमले कर रहे हैं। और आज हम उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं और हम उनके साथ हैं। इस मामले पर पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी निंदा की है और ट्रंप का नाम लेकर आलोचना की है। कहा कि ट्रंप पूरे अमेरिका में आग लगा रहा है, इस हत्याकांड की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अब उस महिला के बारे में जिनका नाम गुड बताया गया है, 37 साल की, जिनको गोली मार दी है आईसीई ने, रिपोर्ट यह है कि 2023 में इनके पति की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। ये अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इनके बच्चे का क्या होगा नहीं पता। बाप भी मारा गया, माँ भी मारी गई। अमेरिका के अंदर चारों तरफ खतरनाक प्रदर्शन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, पहले से ही उसने आइस को, इस संगठन को सपोर्ट किया, और डोनाल्ड ट्रंप के जितने पालतू हैं सबने आकर, यहां तक कि व्हाइट हाउस ने भी पूरी तरह से इस महिला के कत्ल को सपोर्ट किया, कहा। और एलन मस्क हराम का बिल्ला, वो भी कह रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस में उसने पुलिस वाले ने गोली चलाई। अब आईसीई की जो इंचार्ज है उसने भी यही बात कही कि आईसीई जो हमारा ग्रुप है, इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, ये पूरे दिन से उनका पीछा कर रही थी, उस लड़की का पीछा कर रही थी, और
पुलिस ऑफिसर ने उनको आदेश दिया, वो नहीं उतरी और उसने अपनी कार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, यानी उस पर चढ़ाने की कोशिश की। हजरात, वो वीडियो मैं पहले दिखा चुका हूं, चढ़ाने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन यहां पर महिला की ही गलती बताई जा रही है और एक मर्डर को जस्टिफाई किया जा रहा है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर रहा है। 31 यूएन ऑर्गेनाइजेशन और 35 नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट से और मानवता से जुड़े हुए संगठन थे, उससे अमेरिका को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि उन्हें यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को अब सारे काम गैर इंसानी करने हैं। उधर भारत के मुसलमानों का क्या ही कहना। हजरात, मस्जिद के आसपास इल्लीगल बताकर दिल्ली 6 के इलाके में मस्जिद फैज़ इलाही के आसपास के इलाके को तुड़वा दिया गया। हजरात, पहले से यह हवा बनाई गई कि नहीं जी, रात को नहीं तोड़ेंगे, डेमोलिश के आदेश फिलहाल नहीं है और रात को नहीं होगा, ये नहीं होगा वो, और अगले ही दिन 2 बजे से एडवाइजरी जारी कर दी गई कि भाई कोई इधर ना जाए। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए, 16-17 बिल्डोजर आ गए और अंधाधुंध जो है बिल्डोजर चलना शुरू हो गए। मुसलमानों ने विरोध किया और मुसलमान इतना चूरन कि विरोध कर रहा है, पत्थर भी चला रहा है, खुद वीडियो बना रहा है और वीडियो में गाली भी बक रहा है, खुद सबूत दे रहा, खुद की कब्र खोद रहा है। और जितने विरोध करने गए सबने एकदम HD क्वालिटी में अपनी वीडियो बनाई। अपना किसी ने माशाल्लाह समझदारों ने मुंह नहीं ढाका, किसी ने अपना मुंह कवर नहीं किया और माशाल्लाह खुद अपनी वीडियो बनाई, चीखते चिल्लाते दौड़ते भागते हाफते कूदते। अब क्या हुआ, ये पूरा होना था, आपने नोटिस नहीं किया, मैं तो बोला ही नहीं इस मामले में। क्यों? इसमें साफ दिख रहा है हमारी गलती है। कैसे? ये प्रीत सिरोही पिछले कई साल से मस्जिदों को अकेला अपने दम पर तुड़वा रहा है। ये पहले किसी भी इलाके में जाता है, चुपके से वीडियो बनवा लेता है या बनाता है कार के अंदर से ही, फिर इस वीडियो को वायरल करता है, कहता है कि ये हमारी ज़मीन थी, ये देखिए हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ये कब्रिस्तान नहीं था, ये नहीं था। हिंदू संगठन और हिंदू लोग इसके वीडियो को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं और ये फंडिंग लेता है, पैसा लेता है। बढ़िया से बढ़िया वकील आता है इनके पास, ये उन्हें पैसा प्रॉपर देते हैं, PIL दाखिल होती है, केस करता है, एक सीधी सादी सिंपल मस्जिद को विवादित बना देता है। विवादित बनाने के बाद फिर हिंदू इसके सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि माहौल आपको पता है कैसा है। फिर ये कोर्ट कचहरी के खूब चक्कर लगाता है, क्योंकि अच्छा इसका काम ही यही है, इसकी घर की रोजी रोटी इसी से चल रही है। ठीक, मुसलमान हल्के में ले रहा था, अबे ये कहाँ जाफराबाद और कहाँ दिल्ली 6 में उलझेगा आके, इनकी औकात है मस्जिद तोड़ने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हजरात, जश्न मना रहा है, कोर्ट जा रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, टीवी पर आ रहा है, आतंकी दिखने वाला, राक्षस दिखने वाला अब टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, हिंदुओं का हीरो बन गया है। बताओ, मुसलमानों ने आज तक क्लेम किया पास में ही मस्जिद है, किसी ने RTI डाली? मुसलमानों का कोई वकीलों का संगठन आगे आया कि भाई आप कोई एक मुसलमान, अय मुर्दा मुसलमान तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जमीनों पर जो इलीगल कब्जा उन्होंने किया है या उनके धार्मिक स्थल अगर गैर कानूनी जगह पर, क्योंकि जो हमारी जमीन पर बने हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन में बने हैं, उस पर भी अगर ये सवाल कर सकता है, अधिकार है भाई। PIL क्या सिर्फ वही डाल सकते हैं, RTI क्या वही डाल सकते, लेकिन ऐसा कदम कोई मुसलमान नहीं उठा रहा। अब क्या हुआ, ये स्क्रिप्ट है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। भाई मस्जिद के आसपास तोड़ेंगे, मस्जिद नहीं तोड़ी, मस्जिद के आसपास का इलाका भी अगर तोड़ेंगे, डिस्पेंसरी, देखो डिस्पेंसरी से दिक्कत, हॉस्पिटल से दिक्कत, जो मतलब जनता की सेवा के लिए जो चीजें क्लिनिक विलिनिक चल रहा है, प्रीत सिरोही को उससे भी दिक्कत थी। लीगल इलीगल छोड़ दीजिए, इसके हिसाब से तो मुसलमान, ये तो कहता है मुसलमानों को भारत से निकालो उसकी तमाम वीडियोस। बीवी संभलती नहीं थी इससे, आप जाइए इसके पुराने इंटरव्यू देखिए, इससे इसकी बीवी नहीं संभली थी।
और इस पर आरोप यह है, अब तो इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, इसकी पत्नी ने आरोप लगाया था, रिपोर्ट चेक कर लो, इसकी पत्नी ने आरोप, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, अब तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, लेकिन पत्नी ने यह कहा है, क्लेम किया, वीडियोस भी मौजूद हैं इंटरव्यूज के, ठीक है, जिसमें इसकी पत्नी ने कहा कि प्रीत सिंह घर पे रहता ही नहीं है और पीछे से इसके भाई और इसके पिताजी, हाँ मेरा जो है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके साथ क्या करते थे। पत्रकार ने पूछा कि कभी कभी आते थे तो क्या होता था, तो बताया कि खुद आते थे और अपने दोस्त के भी लेके आते थे मेरे पास। मतलब क्या कहूं, ऐसा आदमी, ऐसी मानसिकता का, जिसके पास बाद में सिर्फ यह काम होता है कि मस्जिदों को तोड़ना। आज ये हिंदुओं का हीरो बन गया। बताओ मुसलमान के साथ कौन खड़ा हुआ? मुसलमान इसी कानून का सहारा लेकर, क्या आप आरटीआई नहीं डाल सकते कि आप अब देख लीजिएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो भाई, ये जामा मस्जिद तक पहुंचेंगे। बुखारी जो इमाम बुखारी हैं, जामा मस्जिद के इमाम भाई साहब, सुअर दर्शन चैनल और हिंदू संगठन इस मस्जिद के आसपास के डेमोलेशन के बाद जो बवाल हुआ है वहां पर, जो उन्होंने विरोध किया है, भाई इमाम बुखारी को गिरफ्तार करने का ट्रेंड चला रहे हैं। और कोई भाई ये गिरफ्तार करवा दें, गोली मरवा दें, कुछ भी कर सकते हैं। पूरा ये स्क्रिप्टेड था, जैसे ये करते हैं। आधी रात को इलाका जाम करके ये मस्जिद के आसपास के इलीगल, सो कॉल्ड इलीगल जगह को गिराने गए। मुसलमानों ने विरोध किया, दिमाग इतना ज्यादा मुसलमानों में, वीडियो बनाई जज्बाती होकर। फरहान यहिया अगला आदमी 4 दिन से भौंक रहा था कि भाई कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके और आपके परिवार वालों को तकलीफ हो। नहीं, और फिर अपनी एचडी क्वालिटी में वीडियो बनाई। गाइस ये देखो क्या हो रहा है, या ये हो रहा है एचडी 4K क्वालिटी में। फिर उसको वायरल किया, खुद ही शेयर किया 10 जगह। फिर जब पथराव हुआ इधर से, पुलिस को रोक रहे थे कि भाई मत तोड़ो, झड़प हुई। झड़प बड़प होने के बाद क्या हुआ, हम रात को जाग रहे थे और मैं अपनी टीम से खुदा की कसम ये कह रहा था कि ये वीडियो बेचारे बना के हीरो बन रहे हैं, सुबह देख लेना रिजल्ट। और सुबह से ही वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुद कहा है, आपको पता चल गया होगा, पुलिस ने खुद वीडियो के आधार पर धबाधब गिरफ्तारी करना शुरू कर दी। हिंदू संगठन, गोदी मीडिया ने, उनके पास पहले से स्क्रिप्ट थी कि ऐसी वीडियो मुसलमान बनाएंगे, हम उन वीडियो को एचडी क्वालिटी में चलाएंगे, हम दंगाई आतंकी बताएंगे, उग्रवादी बताएंगे, पत्थरबाज बताएंगे, और पुलिस को फिर गिरफ्तार करने में उनको और मजबूती मिलेगी। भाई मीडिया में मुसलमान बदनाम, मुसलमान के इलाके में बिल्डोजर भी चल गया, मुसलमान गिरफ्तार भी हो गया, आंसू गैस के गोले चल गए, और क्या चाहिए। और फिर अब क्या, अब प्रीत सिंह सिरोही और हिंदू संगठन ऑनलाइन जश्न मनाकर मुसलमानों को पोक कर रहे हैं। अब प्रीत सिंह अचानक से, जो अपनी बीवी नहीं संभाल पा रहा था, आज वो हिंदुओं का नेता बन गया और आज चमकता सितारा बनकर न्यूज चैनल वाले उनको बुला रहे हैं सितारे के तौर पे, स्टार, और वो इंटरव्यू दे रहा है। ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है, यही रिपीट होता रहेगा। हमारे पास ना कोई लीडर है, ना हमारे जो बहुत बड़े तुर्रमखा बनते हैं, अजी ये तो वो हैं, अजी ये तो वो हैं, अरे ये तो वो। भाई कोई आगे नहीं आता, कोई आगे नहीं आया, देख लो। अरे कानूनी तरीके से आगे आना था, आया कोई आगे? जब प्रीत सिंह सिरोही ये काम कर रहा था, और अभी भी उसने क्लेम किया है कि अभी और भी मस्जिदें हैं, और भी इलीगल जगहें हैं जहां इन्होंने ये कब्जा किया हुआ है। हम पहले मजाक समझ रहे थे, मैं मुसलमानों से कह रहा था भाई मजाक ना समझो। क्या किया हम लोगों ने? वीडियो देखे हमने,
कोई खबर पड़ी कि यहाँ प्रीत से रोई, अरे ये क्या कर लेगा, रात को आराम से नली नहारी पेली, बिरयानी हलीम बिरयानी पेली आराम से, और डकार मारी कुत्ते की तरह सो गए। मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, फजर हमसे पढ़ी नहीं जा रही। मौलाना साहब गला फाड़ फाड़ के मिंबर पे बैठ बैठ के बोल बोल के तकरीर करके थक गए, नमाज पढ़ो नहीं। हम में से बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं। हम में से जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं बेचारे वही ठंड में फज्र में नजर आते हैं। नौजवान जो हैं क्लब में ज़्यादा, मस्जिद में ना। सच्चाई है भाई, यही होना है। जब दीन से दूर, अल्लाह से दूर, तो अब क्या होगा हमारे साथ। हमारी मस्जिद तोड़ दी। पहली बात, मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन चलेगा आगे। इल्लीगल बताकर हमारी मस्जिदों पर निशाने पर लिया जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। हालात ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि मस्जिद की कमेटी खुद बेचारी रात भर में अपने हाथों से मस्जिद तोड़ रही है कि कहीं सुबह आके जो है इसकी तौहीन ना हो, तो अपने हाथों से मस्जिद को गिरा दो। ये हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? हम आपस में लड़ रहे हैं। देखो, एक मुसलमान की मेरी लड़ाई हो जाए मुसलमान से, भाई साहब कुत्ता बना के मार देंगे मुझे सब मुसलमान। मजा ले कोई आ जाए सामने सब कि भाई लड़ाई खत्म करा, भाई आपस में मतलब ना, फिर मुसलमान बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन जब कहीं सामने वाले से टकराव हो ना, घर चल ले आओ, अरे तुम क्या पढ़ रहे हो इनमें, चलो। अरे पूरे मुसलमान कौम में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई वकील नहीं। अरे इतने वकील हैं भाई, कोई कमेटी बनाओ, कोई ग्रुप बनाओ, लीगल तरीके से आगे बढ़ो। एक जाहिल आदमी, आतंकी हुलिये का, गुंडे मवाली हुलिये का, तुम्हारा अकेला अपने दम पर मस्जिदें धाए धाए कानूनी तरीके से गिरवा रहा है, दाएं दाएं तुम्हारे इलाकों में बुलडोजर चलवा रहा है। तुम लल्लो चला के बस बदमाश, रील पर बदमाश बन जाएंगे, रील पर डॉन बन जाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी बस अपनी मुंह चोदी करके, अपने लोगों में अपनी तारीफ करके उसमें हीरो बनेगा बस कि हाँ जी हम तो बहुत बड़े तुर्रम खाएं। हमारी गलती झेलो अब। बेचारा वो अगला आदमी दिन खराब करके, रात खराब करके, फरहान यहिया बार बार भौंकता रहा, अरे भैया कोई कानून हाथ में मत लेना, माँ बाप परेशान हो जाएंगे तुम्हारे, कौन आएगा मदद को तुम्हारी भाई। लेकिन नहीं, जब लीगल तरीके से आवाज उठानी थी, जब जरूरत थी हमारी उस जगह को, तो हम चुप रहे, और आज भी चुप हैं। ये रुकेंगे थोड़ी ना, ये कल कहीं और, परसों कहीं और, सबका नंबर आएगा, मत बोलो, देखते जाओ आप। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। फिर से कहूंगा, कोई ऐसा काम मत कीजिए, कोई गैरकानूनी काम मत कीजिए कानून के खिलाफ, क्योंकि हमारे लिए कानून ज्यादा सख्त है। वो तो बलात्कार भी कर दे तो रिहा हो जाते हैं, बेल मिल जाती है। देखो सारे बलात्कारी पेरोल पे बाहर है, अरे राम रहीम बाहर है, मजे आ रहे हैं सबके भाई। कितने मामले बताऊं, नेशनल प्राइम टाइम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम है, इसलिए मैं यहां ज्यादा छेड़ नहीं रहा बात। लेकिन हम मुसलमानों के लिए यही कानून बहुत ज्यादा भारी है, तो क्यों गैर कानूनी काम करके अपनी जिंदगी खराब करनी भाइयों। कोई भी ऐसी वीडियो मत बनाइए जो भड़काऊ लगे या आपको फंसाने के लिए काफी हो। कानूनी बात कीजिए, गैर कानूनी बात मत कीजिए, संविधान के रास्ते से चलिए, गैर संवैधानिक बात मत कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।